इनके लिए पुनः जोरदार तालियां। नानी खाई लाल अनार, चूसे आम पकड़दार, लड़की गाती बढ़िया गाना, रखे सरोटा सुनते नाना, मोनू का चल राज राज, कमल के लिए सुंदर राज। खट्टी इमली मीठी, चलो बकरी बन के भी, चलो पपीता खाए हम, दबला कूद बजाए। कक्षा 5वीं के छात्र धनंजय सिंह, कृपया जोरदार तालियां धनंजय जी के लिए। मेरा नाम धनंजय साहू है, मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। आज मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यह गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। यह सच है आज शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है। उन गाथाओं से सत खून को मैं गरमाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यह गाया करता हूँ। गिरता है उनका रक्त जहाँ वे ठोर तीर्थ कहलाते हैं, वे रक्त बीज अपने जैसों को नहीं पसंद जाते। कक्षा 5वीं की छात्रा लीजा अपना कविता प्रस्तुत करना चाहेंगी। कविता, कृपया इनके लिए जोरदार तालियां लीजा के लिए। मेरा नाम लीजा नक्का है, मैं कक्षा 5वीं की विद्यार्थी हूँ। मैं आज कविता सुनाने जा रही हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यह गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। यह सच है यार शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है। उन गाथाओं से सर खून को मैं गरमाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यह गाया करता हूँ। जंग लगी जंजीर में मैं ना खड़ा हूँ जात पात की ऊंच नीच की भीड़ में, मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो गट गट में राम है, मुझसे तुम ना कहो मस्जिद क्या मन। मेरा नाम भव्य ध्रुव है, मैं कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक कविता बोलना चाहती हूँ हिंदी दिवस के अवसर पर। आना मेरे गांव में दूंगी फूल कनेर के, आना मेरे गांव में मैं दूंगी फूल कनेर के, कुछ कच्चे कुछ पक्के घर है एक पुराना था, सड़क बनेगी सुनती हुई, सड़क बनेगी सुनती हुई, इसका नंबर इस साल है, इसका नंबर इस साल है। चाहते आना टीले ऊपर, चाहते आना टीले ऊपर, कई पेड़ है बेर के, कई पेड़ है बेर के। 10वीं में पढ़ने वाली छात्र हूँ, मैं कविता बोलना चाहती हूँ। अंग्रेजी में थोड़े नंबर कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से घबराते हैं, पर इस टाइम के लिए पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, माँ की आवाज़ में भी सुबह का उजाला था। उस माँ को हम मोम कर बुलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गई, हिंदी पीछे रह गई, इस बात से अब हम नज़र चुराते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। भारत की एकता और हमारी पहचान है हिंदी, मन की बात लोगों के दिलों तक पहुंचाती है हिंदी।
निबंध कहानी चुटकुले व चेहरे की इस्माइल है हिंदी। संस्कृत की एक लाडली बेटी है हिंदी। बहनों को साथ लेकर चलती है हिंदी। छात्रा सराक्षी नाग, इनके लिए तालियां। हिंदी भाषा विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करते सराक्षी नाग। आदरणीय गुरुजनों और मेरे सहपाठियों को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस के अवसर पर भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा में भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी भारतीय राजगण की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 सितंबर 1953 से हर साल हिंदी भाषा मनाने का फैसला किया। हिंदी भारत की महान भाषा होने के साथ साथ जनमानस की भाषा भी है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया था। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा विविध संस्थाओं वाला देश है। धर्म, परंपराओं और भाषा की विविधता के बावजूद यहाँ के लोग एकता को मानते हैं। हिंदी भारत की सबसे प्रमुख भाषा है। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली, लिखी व पढ़ी जाती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा मिला। भारत में सबसे पहली बार हिंदी दिवस 1953 को मनाया गया था। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करने का है। हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की विधिवत माँ सरस्वती की पूजा अर्चन कर कार्यक्रम शुभारंभ करेंगे। उससे पहले हमारे संस्था के वरिष्ठ शिक्षिका मती ठक्कर मैम कविता का वंदन करेंगे। आप लोग भी उसके साथ दोहराते जाएंगे। आज का जो वाद विवाद का बीच जो टॉपिक है, हिंदी भाषा राष्ट्र के विकास में सहायक है या नहीं, सहायक है या नहीं। जो पक्ष में है आपको उसके पॉजिटिव में, उसकी सकारात्मकता में बात करना है, और विपक्ष वालों को उसके उलट बात करनी, उसका जवाब दे रहा है। आप लोगों को नियम मैं बता दे रहा हूँ। ये 10 नंबर का होगा। आप सबसे पहले बोलेंगे, आप बोलते रहेंगे, आपके बंद होने तक फिर दूसरा जवाब देगा, बीच में जवाब नहीं देंगे। पढ़ के ही इंजीनियर बन सकते हैं। ज़्यादातर लोग गांव के होते हैं जो विकास कर रहे हैं, और वो लोग हिंदी पढ़ के विकास कर रहे हैं, ना कि इंग्लिश। आसान से समझ में आ जाता है हर किसी को। तो ये उनकी गलती नहीं है कि उनको हिंदी नहीं आता है। हमारी गलती है कि हम लोग उनकी भाषा नहीं है। हम लोगों को उनसे बिजनेस करना है, तभी हमारे देश का विकास होगा। या अपन कहीं खेलने जाते हैं बाहर ओलंपिक, अपना देश है।
जो गांव वाले लोग हैं उन लोगों का लैंग्वेज है, इस वजह से हम लोग को लग रहा है ईजी है सीखना। अगर किसी और भाषा वाले को बोलोगे कि तुमको हिंदी सीखना आसान है या इंग्लिश सीखना आसान है, तेलुगु वाले को पकड़ लो, उन लोग को हिंदी ज़्यादातर इंग्लिश आता है। अनपढ़ लोग जो इलिटरेट है उन लोग को भी इंग्लिश आता है पूरा प्रॉपर।